हेलो स्टूडेंट्स, इस समय हम सैनवेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। दिस इज माय वीडियो नंबर 6 फॉर रूल 4। अभी तक हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, कैपिटल गुड्स की, इनपुट सर्विसेज की, रूल 3 बेसिक्स एक्सेट्रा। अब हम पढ़ रहे हैं रूल 4। इसमें है कि क्या कंडीशंस हैं जब आपको सैनवेट क्रेडिट मिले, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें अलग अलग डिस्कस किया गया है पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहले इनपुट्स के बारे में है, फिर कैपिटल गुड्स के बारे में है, फिर इनपुट सर्विसेज के बारे में है। ठीक है, यहां तक सबसे पहला सवाल है कंडीशंस फॉर अलाउइंग द सैनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट गुड्स। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इनपुट्स में यानी रॉ मटेरियल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100% क्रेडिट उसी मंथ उसी दिन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए, जो कि मैंने हमेशा से बताया कि इनवॉइस, और वो भी पेमेंट ना हो तो भी चलेगा, क्रेडिट पे भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड। दैट इज द रिक्वायरमेंट इनपुट्स के लिए, यानी रॉ मटेरियल के लिए जो आपने खरीदा है। बाकी कोई और ऐसी कोई खास इसमें जो है वो पॉइंट नहीं है। बस आपने अभी यूटिलाइज किया नहीं किया, आपने पेमेंट कर दी नहीं की, मतलब इन बोथ द केसेस, इन ऑल द केसेस, जो अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलमेंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट का जहां तक सवाल है इनपुट गुड्स पे, रूल बहुत रिलैक्स है। बस माल आपके पास आ जाए, फैक्ट्री में रिसीव हो जाए, प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो, आपको मिल जाएगा। चलिए, जब इसमें कुछ खास नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दूसरा है हमारा कैपिटल गुड्स। जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, इसमें पेमेंट का तो इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो सिर्फ इनपुट सर्विसेज में है। आपको अगर कैपिटल गुड्स आपकी फैक्ट्री में रिसीव हो गए हैं, है ना, या फिर प्रोमाइसेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पे रिसीव हो गए हैं, तो आपको क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। पहले भी कई बार बताया है कि 50% मिलेगा एक साल में और 50% मिलेगा अगले साल में। लेकिन अगले साल मिलने के लिए जरूरी है दैट कैपिटल गुड्स आर स्टिल इन द पोजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द सर्विस प्रोवाइडर। यानी अगर आप वो चीज़ बेच चुके हैं या वो चीज़ खत्म हो चुकी है तो आपको नेक्स्ट ईयर में उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो पता लगे कि हम वो रूल पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपने कैपिटल गुड्स को यूज़ के बाद डिस्पोज ऑफ किया हो तो किस तरह से होता है। बट रूटीन में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल गुड्स हैं तो सब्सिक्वेंट ईयर में बैलेंस 50% आपको मिलेगा, नहीं तो 50% आपको फर्स्ट ईयर में तो मिल ही जाएगा। नाउ जहां तक सवाल है फैक्ट्री का, आपने शुरू में भी याद होगा, पढ़ा होगा कि अगर आउटसाइड द फैक्ट्री कोई भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स आ रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए अलाउड होते हैं। आई होप यू रिमेंबर, ओनली फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट टू फॉर कैप्टिव यूज। यानी अगर आप खुद के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो आप कैपिटल गुड्स को आउटसाइड द फैक्ट्री भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहाँ तक सर्विस प्रोवाइडर का सवाल है, उनके लिए भी कैपिटल गुड्स पे जो है वो मिल जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दे हैव टू डू इज टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, इतना ही है। नाउ अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ आइटम्स होती हैं जो कंज्यूमेबल्स हैं लेकिन कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में दी हैं। आपको याद होगा जब मैंने कैपिटल गुड्स पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि जो रूटीन में हम अकाउंट्स और टैक्सेशन में कैपिटल गुड्स पढ़ते हैं उससे थोड़ा सैनवेट अलग ही चलता है, उसकी अपनी कहानी, अपने राग है। तो कैपिटल गुड्स की जो डेफिनेशन इन्होंने दी है उसके हिसाब से इन्होंने इसमें कंपोनेंट्स, स्पेयर्स, एसेसरीज, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, मोल्ड्स, डाइज, कुछ ऐसी भी चीजें दी हैं जो कंज्यूमेबल टाइप है। अब नेचुरली अगर हम ये बोलें कि भाई सेकंड ईयर में इसका बैलेंस 50% तभी मिलेगा जब आपके पास वो हो, तो होंगे कहां से, वो तो कंज्यूम हो गए, है ना। तो इसलिए इस टाइप के जो कैपिटल गुड्स हैं कंज्यूमेबल टाइप, मैं फिर से इनकी लिस्ट पढ़ रहा हूँ, कंपोनेंट्स, स्पेयर्स, एसेसरीज, रिफ्रैक्टरीज, मोल्ड्स, डाइज, ये जो आइटम्स हैं ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में तो हैं लेकिन ये कंज्यूमेबल टाइप्स हैं, तो इन पे वो रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी कि इनके अंदर सेकंड ईयर में भी होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड ईयर इज नॉट एप्लीकेबल। यानी ये इनका 50% मतलब मिलेगा तो वैसे ही कि 50%, लेकिन ये रिक्वायरमेंट कि सेकंड ईयर में भी आपके पास कैपिटल गुड्स होने चाहिए, वो इन आइटम्स पर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि सैनवेट आपको फर्स्ट ईयर में 50% मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर में 50%, लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर में 50 नहीं लिया तो आप सेकंड ईयर में भी 100% पूरा ले सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये है 3 सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर आपको 100% कैपिटल मिलेगा इन द ईयर, 100% क्रेडिट मिलेगा इन द ईयर ऑफ रिसीट इटसेल्फ। यानी कि आपने कोई भी कैपिटल गुड्स लिए हैं तो उसका आपको फर्स्ट ईयर में, जिस साल आपको गुड्स रिसीव हुए हैं उसी साल पूरा क्रेडिट मिल रहा है। ये ऐसा 3 सिचुएशन में हो रहा है। एक तो मैंने आपको पहले भी बताई थी एसएसआई, दूसरी मैंने आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पहले बताई थी कि अगर आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं, पहला पॉइंट तो हो गया एसएसआई एग्जेम्पशन, जो आइटम्स एसएसआई वाली हैं वो अगर कैपिटल गुड्स ले रहे हैं तो उनको पूरा ही मिल जाएगा। और दूसरा है कि क्लियर्ड एज सच, यानी आपने कैपिटल गुड्स खरीदे और बिना यूज के आप रिमूव कर रहे हैं, तो क्योंकि 100% रिवर्स करना है तो पहले 100% अलाउ करेंगे,
है ना, ये पॉइंट टेक्निकल था, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। और तीसरा, कस्टम के अंदर जो आप SAD पे करते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, वो जो वैट के बदले में 4% SAD थी, उसका आपको पूरा क्रेडिट जो है वो मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा। आपको वैसे ही मैं रिवाइज करा दूं, इस पॉइंट पे था कि ये वाली ड्यूटी थी SAD, इसके ऊपर जो सर्विस प्रोवाइडर था उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। एनीवेज, तो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रूल 4 सब रूल 3 ये कहता है कि अगर आपने आइटम हायर परचेज लीज वगैरह पे लिया तो उस पर भी अलाउड हो जाएगा। वैसे पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब रूल नंबर के हिसाब से आ रहा है। फिर रूल 4 सब रूल 4 बोलता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया है तो उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर पांचवा पॉइंट ये कहता है रूल 4(5)(a) कि अगर आपने कैपिटल गुड्स को भेजे हैं जॉब वर्कर के पास तो 180 दिन में वापस आने चाहिए। अगर नहीं आए तो फिर आपका क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। बट ये सर्विस प्रोवाइडर पर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैन्युफैक्चरर ने अपने कुछ कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजे हैं तो 180 दिन में वो उसको वापस लाने होंगे, नहीं तो फिलहाल तो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा उसका। वो बात लगेगी जब आ जाएंगे तो फिर से उसको मिल जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ाया कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कंज्यूमेबल टाइप है, जैसे कि मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स। अब नेचुरली जब ये आइटम कंज्यूमेबल है तो फिर 180 दिन के बाद जॉब वर्कर या किसी और मैन्युफैक्चरर से वापस कैसे आएंगी? तो इसलिए रूल 5A में लिखा कि 180 डेज में वापस आना चाहिए, लेकिन 5B में इनके लिए रिलैक्सेशन दे दिया। किन आइटम्स के लिए? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिग्स, फिक्सचर्स, मोल्ड्स, डाइज, ये जो कंज्यूमेबल टाइप कैपिटल गुड्स हैं, इन आइटम्स के लिए अगर आप इसको किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास भेज रहे हैं या आप किसी जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं तो इन्होंने एक तरह से ये एक रिलैक्सेशन दे दिया कि ठीक है, इसमें अगर 180 दिन में वापस ना भी आए, वापस तो आने नहीं ना, वो तो कंज्यूमेबल्स हैं, लिखा ही है ना, दीज आइटम्स आर कंज्यूमेबल्स इन नेचर, it is obvious that the same cannot be received back in the factory of the manufacturer। तो डेफिनेटली इनका क्रेडिट आपको अलाउ होगा, चाहे 180 दिन में वापस आए या ना आए। सिमिलरली बिल्कुल डिट्टो फंडा जो है वो इनपुट्स पे भी लगाया हुआ है। इनपुट्स भी अगर आप जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और टेस्टिंग तो 180 दिन में वापस आने चाहिए। इसमें भी ध्यान से सुनिएगा, रूल वही है, अगर 180 दिन में वापस नहीं आए सैनवेट क्रेडिट वापस, लेकिन जब कभी भी वापस आ जाएंगे, से 200 दिन में आएंगे, 250 दिन में आएंगे, तो फिर से आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट कोई खास नहीं है। अगर आपको लगता है कि जॉब वर्कर जो है वो जॉब वर्किंग में मान लेते हैं आप सिर्फ पैकिंग ही करवा रहे हैं तो फिर वहीं से डायरेक्ट डिस्पैच कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये भी अलाउड होता है सैनवेट रूल्स के हिसाब से कि आप जॉब वर्कर की फैक्ट्री से ही गुड्स को फाइनली क्लाइंट के लिए डिलीवर कर पाएं, बट उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है। चलिए, जहाँ तक इनपुट सर्विसेज का सवाल है, जब मैंने फेस टू फेस स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात बताई थी उनको कि रूल 4 सब रूल 7 में इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको इनपुट सर्विसेज पर क्रेडिट लेना है तो जब आपको बिल मिलेगा आप ले लो, नो प्रॉब्लम, बट 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट करनी है। अगर 3 महीने में आपने पेमेंट नहीं की तो क्रेडिट रिवर्स, फिर जब पेमेंट कर दोगे तो फिर से अलाउ हो जाएगा। बस इतना है, इसमें और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, बहुत सिंपल है। और लास्ट प्रोविजन रूल 4 का जो है दैट इज अबाउट रिवर्स चार्ज। जैसे GTA वगैरह केस में होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, क्लाइंट उसका जो है वो टैक्स जो है वो पे कर रहा होता है, तो उस सिचुएशन में सर्विस टैक्स के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं तो इन्होंने लिखा है कि इस सिचुएशन में जब आप पेमेंट करेंगे तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। यानी यहाँ पर इनवॉइस वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर पेमेंट वाला सिस्टम, मतलब इनवॉइस तो होगा लेकिन यहाँ पर जो आपको क्रेडिट मिलना है वो प्योर पेमेंट बेसिस पे कर दिया। फिर से बोलता हूं कि रिवर्स चार्ज की सिचुएशन में पेमेंट बेसिस पर ही सैनवेट क्रेडिट मिलेगा, सिर्फ इनवॉइस रिसीव करने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल पेमेंट इज रिक्वायर्ड, देन ओनली द सैनवेट क्रेडिट विल बी अलाउड। ठीक है जी, चलिए रूल 4 क्विकली मैं आपका रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहली बात, इनपुट्स पेमेंट 3 महीने में करो मत करो, बस गुड्स रिसीव हो जाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स पेमेंट का इसमें भी क्राइटेरिया नहीं है, 50% फर्स्ट ईयर, 50% नेक्स्ट ईयर, लेकिन 100% जो है वो 3 सिचुएशन से मिलेगा, अभी आगे आ जाएगा। और आउटसाइड द फैक्ट्री तभी अलाउ होगा जबकि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो रहा हो। कुछ आइटम्स हैं जो कि कंज्यूमेबल टाइप हैं, इसलिए ये रिक्वायरमेंट की सेकेंड ईयर में भी वो अवेलेबल होने चाहिए, एप्लीकेबल नहीं है। SSI गुड्स रिमूव्ड एज सच, और SAD मैं इसको टाइप भी कर देता हूँ यहाँ, SAD हरिवासन में, इस आइटम पर भी ये 3 आइटम SSI, क्लियर्ड एज सच एंड SAD, इन पर आपको क्रेडिट जो है वो 1 साल में ही, पहले साल में 100% मिलेगा। और बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हायर परचेज वाली आइटम्स पे, लीज वाली आइटम्स पे भी मिल जाएगा।
अगर डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया है तो सैनवेट नहीं मिलेगा, या ये कह लो कि सैनवेट ले लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जॉब वर्कर्स के पास अगर कैपिटल गुड्स भेजोगे 180 दिन में वापस होने चाहिए, लेकिन ये रूल जो है वो जिग्स, फिक्सचर्स, मोल्ड्स, डाइस, कंज्यूमेबल्स पर एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से अगर आपने इनपुट्स भी जॉब वर्कर के पास भेजी हैं 180 दिन में वापस आनी चाहिए, नहीं तो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। पर जब वो वापस आ जाएंगे तो रीटेकन, क्रेडिट कैन बी रीटेकन। डायरेक्ट डिस्पैच भी अलाउड होगा, बट उसके लिए प्रायर परमिशंस चाहिए। इनपुट सर्विसेज के लिए रूल 4 सब रूल 7 है, जिसमें लिखा है कि पेमेंट 3 महीने के अंदर होनी चाहिए। नहीं हुई 3 महीने में पेमेंट, रिवर्स हो जाएगी। फिर जब पेमेंट करोगे तो फिर से यू कैन टेक द सैनवेट क्रेडिट अगेन। लास्ट रिवर्स चार्ज में पेमेंट बेसिस पर आपको सैनवेट क्रेडिट मिलेगा, सिंपल बिल से या इनवॉइस से काम नहीं चलेगा। दैट्स ऑल, छोटा सा रूल है, नथिंग डिफिकल्ट। दिस इज ऑल अबाउट रूल 4। थैंक यू।